आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके हवाले से कुछ मारूज़ी उर्दू के सवालात हम यहाँ देखेंगे। और ये हमारा जो चल रहा है सेट 2 चल रहा है, ठीक है। सेट 2 का पार्ट जो हमारा आज होगा पार्ट 7 है, तो सेट 2 आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम टोटल आज 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप लोग खुद आ जाएं और वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ मैं अभी बताता चलूँ कि मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही थी सब बंद चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट करना पड़ा मुझे। तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर क्लास ज्वाइन करें। चलिए थोड़ा सा उस क्लास का एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी झलक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास इंग्लिश होगा। क्लास आपका 6 से लेकर 12 तक NCERT CBSE यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्पोकन का भी क्लास चल रहा है। एक दूसरा वाला बैनर भी आप लोग देखे होंगे, उस पर भी काम चल रहा है और उस पर भी क्लासेस चल रहे हैं। तो ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है 6 से लेकर 12 तक। तो अगर कुछ लोग आपके कांटेक्ट में हैं जो करना चाहते हैं, जो कि क्लासेस ऑफलाइन बंद है, तो कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लास्ट में और समझेंगे कुछ बातें। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये बताना है आपको कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर पंजाबी। तो किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है उर्दू ज़बान को तश्कील देने में, या कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान को फॉर्मेट करने में। तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का जो एक तरह का रोल है उर्दू ज़बान को तश्कील देने में, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो खड़ी बोली यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल यहाँ आंसर करने की कोशिश करें। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी एक कॉपी लेके बैठें या फिर अपने जहन में या कहीं भी वो आंसर करने की कोशिश करें और जो गलत हो उस पर गलत का निशान, जो सही हो सही का निशान लगाएं। और आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट हो रहे हैं वो ज़रूर एक तरह का इवैल्यूएशन करें, क्योंकि 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। और 300 क्वेश्चन का एक मैं वीडियो बना दिया हूँ, मतलब उस पर आपके 12 वीडियोस बनाए गए 300 क्वेश्चन जिसमें कवर किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो अगर करीब 500 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। स्पेशल उर्दू के जो बच्चे उर्दू से जो बीएड करना चाहते हैं वो लोग इसे देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें। उसके अलावा जनरल के जो क्वेश्चन होते हैं 35 उस पर भी 50 जो क्वेश्चन होते हैं जनरल के बीएड में, उस पर 35 प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं। वो आपको मिल जाएगा नीचे, ब्लॉगर का एक लिंक मिल जाएगा ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। जाके वीडियो भी मैं बना दिया हूँ कि हाउ टू एक्सेस मानू मॉडल पेपर जो नाम से है, हाउ टू एक्सेस करके अगर डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, बाय A to Z इन्फो, तो मिल जाएगा। वो आपको डायरेक्टली वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या आप लोग कहेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आंसर। चलिए करते हैं 62 का। तो यहाँ पे 61 का आपका सी जो सही हो जाएगा। 62 में कहा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब ने तारीख की कौन सी किताब लिखी थी। लास्ट में आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। अगर ग्रुप नहीं मिलेगा टेलीग्राम व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे मानू से रिलेटेड कंटेंट डाले जाते हैं, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन जिस ग्रुप में ऐड होना होगा उसका नाम आप ज़रूर बताइएगा। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख की कौन सी किताब लिखी थी। तो उसके बाबरी, तारीख़ जहांगीरी, तारीख़ तैमूरी या महर निमरोज़, क्या होगा 62 का सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पे हम आंसर कर दे रहे हैं 62 का जो डी है महर निमरोज़, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। 63 में कहा जा रहा है कि गुले नगमा किस शायर का मजमूआ कलाम है। गुले नगमा किस शायर का मजमूआ कलाम है। जिगर, फ़ानी, फ़िराक या फैज, क्या होगा यहाँ पे ये बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 63 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे फ़िराक का जो सी में कहा जा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 में कहा जा रहा है इंद्र सभा का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है। मसनवी, मुख्तसर अफसाना, नावल या ड्रामा। तो किससे है आप इसका अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें एक बात, और जो वीडियोज़ आपको
चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारे मानू से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, उन्हें आप देखें। या फिर आजकल चूँकि मैं थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हूँ तो उतना कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन इतना कंटेंट डाला जा चुका है कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी 80% प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। तो आप उसे ज़रूर देखें उन कंटेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे 64 का इंद्र सभा का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? मसनवी, मुख्तसर अफसाना, नावल या ड्रामा। तो 64 का अगर राइट आंसर देखते हैं, बिल्कुल ये इंद्र सभा जो है ये आपका एक तरह का ड्रामा है, ठीक है। इंद्र सभा आई थिंक इस पर मूवी भी बनी है। तो यहाँ पे 64 का डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 में कहा जा रहा है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सिया के रह गईं। यह शेर किसका है ये बताना है। फैज़, जिगर, हसरत, फिराक। किसका है? शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सिया के रह गईं। बताएं किसका होगा? 65 का सही जवाब क्या है? 65 का सही जवाब देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे फिराक का है। तो डी यहाँ पे आपका बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 66 में कहा जा रहा है इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हम नफ्सियानी रफ्ता, आशुफ्ता बयानी मेरी, ज़र गुज़श्त या गंजहाए गिरामाए। तो 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 66 का सही जवाब अगर देखते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ज़र गुज़श्त जो है ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। 67 में कहा जा रहा है कि इनमें कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की है? इनमें कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की है? अदवी तख्लीक, तख्लीकी अमल, लफ्ज़ो माना, अफ़कार व मसाइल। तो क्या होगा 67 का सही जवाब? 67 का अगर सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सी जो है यानी लफ्ज़ो माना ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने आंसर्स करते रहें, ठीक है। और जो लोग ताख़ीर से ज्वाइन हो रहे हैं या फिर ऑफलाइन देख रहे हैं, फिर कहना चाहूँगा कि अगर वो पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड या फिर दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नेट, सीटेट या फिर और भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे क्वेश्चंस उर्दू के आते हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। या फिर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपना जो लैंग्वेज स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या फिर स्टार्टिंग में जो नंबर दिया गया उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। या आपके घर में कोई जो 10 से लेके 12 के बीच में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अगर दिक्कत है और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 68 में क्या कहा जा रहा है? वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमाया और अहम खसूसियत है? ऑप्शन यहाँ पे दास्तान, नावल, ड्रामा या मुख्तसर अफसाना। तो 68 का सही जवाब क्या होगा? 68 का सही जवाब क्या होगा? इसमें अगर जो क्वेश्चंस की अगर उर्दू आपको ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि मैं क्वेश्चंस के उर्दू को समझा नहीं रहा हूँ। इससे पहले मैं जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उस सारे वर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप समझाता था। तो सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर भी अगर आपको किसी वर्ड में समझने में दुश्वारी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस वर्ड को वहीं पे इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा टाइप करके, ठीक है। 68 का आंसर करें। 68 का आंसर आपका यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्तसर अफसाना, ठीक है। वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमाया और अहम खसूसियत है? तो ये मुख्तसर अफसाना की है, तो डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं। 69 में कहा जा रहा है यहाँ की सुपेदोसिया में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को जूँ तू सुबह किया और दिन को जूँ तू शाम किया। ये शेर है, ठीक है। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया ये बताना है। तज़ाद, मुबालगा, तलमीह या मुख्तसर अफसाना। तो 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे, उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है। सुबह किया, शाम किया, ठीक है। सुबह शाम क्या है? एक दूसरे के मुतज़ाद बोला जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे के जब मुतज़ाद बोला जाएगा तो आपका यहाँ पे डी जो है 69 में बिल्कुल सही हो जाएगा, तज़ाद है ये, ठीक है। सुबह को शाम से मतलब ताबीर, सुबह और शाम को एक दूसरे के साथ बताया गया है। रात को जूँ तू सुबह किया और दिन को जूँ तू शाम किया, यानी जैसे में तैसे दिन गुजारा। तो यहाँ तो एक तरह का तज़ाद बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 70 नंबर देखते हैं। 70 में कहा जा रहा है कसीदे के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही करें। कौन सा इसमें जो
जो कह सकते हैं क्लस्टर जो आपका कॉम्बिनेशन है कौन सा सही होगा यहाँ पे, तशबीब, मद है, देख सकते हैं ABCD और आप लोग आंसर कर सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। 70 का डायरेक्ट हम आंसर कर देते हैं। 70 का अगर देखते हैं तशबीब, गुरेज, मद है दुआ। अगर प्रीवियस वीडियोस को आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें, ठीक है। मैं जहाँ कहीं भी कसीदे के हवाले से बात आई है तो मैं तशबीब, गुरेज, मद, दुआ बार बार वहाँ पर बोला हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। और प्लस आपके ग्रामर के भी क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं और इल्म बयान पे भी क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं। इल्म बयान पे गालिबन 10 से 12 वीडियोस बनाए जा चुके हैं, तो इल्म बयान का भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली उर्दू से रिलेटेड। चाहे वो बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमएड या डीएलएड, जहाँ कहीं भी उर्दू के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस, इवन कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं फिर या फिर यूपी टेट, बी टेट, किसी भी सेंटर की प्रिपरेशन उर्दू से रिलेटेड कर रहे हैं या फिर स्टेट की प्रिपरेशन उर्दू से रिलेटेड कर रहे हैं, वहाँ भी इन क्वेश्चंस को आप इंप्लीमेंट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है। दक्कनी शायर कौन नहीं है? ऑप्शंस देख सकते हैं, गवासी, नुसरती, आबरू या हाशमी। तो 71 का राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आबरू सही हो जाएगा। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो ताख़िर से ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें ताकि अपडेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को दबा के रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। या फिर अपडेशन या काउंसलिंग से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो सारी बातें आपको मिलती रहेंगी जब आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। 72 नंबर देखते हैं। नज़्म ज़ौक़ व शौक़ में रेग नवाह काजिमा में काजिमा से क्या मुराद है? ठीक है, नज़्म ज़ौक़ व शौक़ एक नज़्म है, उसमें एक मतलब नवाह काजिमा से लफ्ज़ है, वहाँ पे काजिमा से क्या मुराद है ये बहुत कम चांस है आने का, लेकिन अगर आ जाए तो अगर सब्जेक्टिव आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ दुश्वारी हो सकती है। मुखफ़फ़ अशरफ है या मक्का मुअज़्ज़मा है, बैतुल मुक़द्दस है, मदीना मुनव्वरा। अगर सब्जेक्टिव आप पढ़ें तो कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर याद करके जा रहे हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो 72 का यहाँ पे बिल्कुल मदीना मुनव्वरा, काजिमा से मुराद मदीना मुनव्वरा है, डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं। 73 में कहा जा रहा है मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद या आगरा? तो क्या होगा 73 का सही जवाब? 73 का बिल्कुल यहाँ पे ये जो है आपका सही हो जाएगा कि मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ है? दिल्ली। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। 74 में कहा जा रहा है तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा किसकी है? तनक़ियात पे भी क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चंस के आसपास तनक़ीद पे बनाए जा चुके हैं, उन्हें देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली मैं मालूम है जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, सर्च करना है और टाइम देकर उन वीडियोस को देखना है, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप चैनल पर जा के वीडियो तलाशेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अच्छा है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जा रहा है तो देखने की कोशिश करें, टाइम दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ बताएं 74 का क्या होगा? हैगल, ठीक है, अफलातून, अरस्तु या अक़लीदस? तो क्या होगा यहाँ पे 74 का? तो 74 का यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अरस्तु, ठीक है। तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा, इस पर भी क्वेश्चंस मैं बना चुका हूँ, उसमें ये बोतीक़ा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं, अगर किसी को डाउट है तो वो ग्रुप नहीं मिल रहा उन्हें तो वो मैसेज करेंगे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। किस में ऐड होना है ज़रूर बताएं। बीएड वाले में ऐड होना है या इंग्लिश की वाली क्लास में ऐड होना है? इंग्लिश वाले के साथ कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको अगर ज्वाइन होना है तो कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। 9839742161 9839742161 ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के सेकंड ग्रुप में आप ज्वाइन हो या फिर टेलीग्राम पे, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आसानी होगी। अदरवाइज़ ग्रुप फर्स्ट का स्ट्रेंथ फुल हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। सैफ़ो सब्बू किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? सैफ़ो सब्बू किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? यगाना चंगेज़ी, फिराक गोरखपुरी, जोश मलियाबादी, फैज़ अहमद फैज़। तो 75 का बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस रहें। फीडबैक ज़रूर दें कि ये आपको सेशन कैसा लगा और दोस्तों को शेयर करें। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके एसएसटी जनरल इंग्लिश के हैं और फिर आपके जनरल नॉलेज के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं और अदर मतलब सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देखें, प्रीवियस वीडियोस देखें। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा चुके हैं 2019
तक के, तो उन्हें भी देखें और तैयारी अच्छी करने की कोशिश करें। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।